ये बात अभी मैं आपको ध्यान दिलाओ, पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एक पहलवान के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया ना कि ग्राउंड के बगैर हेलीकॉप्टर नहीं मांग सकते। तो सबसे पहले क्या है, हमको पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान देना चाहिए। एक पहलवान जब दौड़ता है पहले उसके आत्मा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, बराबर। किसको? पवित्र आत्मा को। हमें आपको मालूम है पवित्र आत्मा, ये सृष्टि से पहले पवित्र आत्मा मंडल रहा था, बराबर। सृष्टि से पहले आत्मा मंडल रहा था, और जब पैदा हो रहा था सृष्टि के अंदर, तब भी मरियम को बोला, मरियम बोलने लगा कैसा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो पैदाइश कैसा हुआ, पैदाइश में भी पवित्र आत्मा है, ठीक है। और बाइबल कहता है रोमन्स के कलाम में भी कि जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया उसी आत्मा हमें भी जिलाएगा। तो मरने के बाद में भी पवित्र आत्मा का कार्य है, ध्यान देना। अभी एक पहलवान को पवित्र आत्मा का कार्य इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? अभी हम वापस कोरिन्थियंस के अंदर जाते हैं, 9 चैप्टर हम 24 से 27 तक हम पढ़ने का बोला था। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही परंतु ले का जाता है। मतलब क्या, वहां पे अपना लक्ष्य, क्योंकि इनाम जो पाना है, बराबर ना, इनाम पाना है ना, तो लक्ष्य अपना सही होना चाहिए। आज आपने सीखा है कि कैसा दौड़ना है, लक्ष्य को पाना है, उसके बगैर आप इनाम पाना मुश्किल है। आमीन, हालेलुया, सही बात है। आपका टारगेट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आगे पढ़ो। तुम वैसे ही दौड़ो, तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन, समझे बात? आपको जीतना है, क्या करना है? अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम जीत नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में दो कोई दर्शन नहीं है तो बेकार है, ऐसा 29 के कलम में नीति वचन में भी लिखा है। बहुत ही महत्व होता है दर्शन, लक्ष्य। अगर तुम्हारा यहां पे तुम आते हो, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए आपको। अगर वो नहीं है तो फिर यहां पे आओ और जाओ, कोई मीनिंग नहीं है। आगे बढ़ो। हर एक पहलवान, एक मिनट, अभी इस पहलवान के बारे में देखता हूं। हर एक पहलवान के बारे में नहीं बोल रहा, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक मिनट, अभी ये क्या बोल रहा है? हर पहलवान क्या करता है? प्रभु में जो पहलवान है उसके अंदर क्या है? हर एक पहलवान। हेलो, एक पहलवान के बारे में नहीं बोल रहा, हर एक पहलवान के बारे में बोला। वो क्या करता है? संयम करता है। संयम बोलो तो क्या है? धीरज, धीरज, धीरज। पहलवान क्या करता है? संयम। आपको मालूम है एक पहलवान के अंदर पवित्र आत्मा का फल को दिखाई देता है। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा का जो फल है, ध्यान दो, बाइबल के अंदर आप हमेशा हर चीज के बारे में, फल के बारे में देखा, प्रेम के बारे में देखा, आनंद के बारे में देखा, नम्र के बारे में बहुत वचन सुना, बराबर ना। हेलो, विश्वास के बारे में नहीं, बहुत से अलग अलग प्रकार में। लेकिन उस 9 फल में से एक आखिरी फल का नाम क्या है? संयम। देखो जरा कलाम खोल के, गलती करास 5 का 22-23।
पर आत्मा का फल आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता। और संयम है। बस आखिरी कौन सा है? संयम। अभी ये पहलवान के पास कौन सा था? संयम। आखिरी वाला संयम। ध्यान देना, कौन सा वाला है? संयम। आखिरी वाला है संयम। अभी संयम बोलो तो क्या है? मैं बोल सकता हूं कंट्रोल, हम बोल सकता हूं सेल्फ कंट्रोल। आज लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रहा बात? सुनो, क्या है? अपने जीवन में कंट्रोल नहीं है। अभी ये कंट्रोल जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बर्दाश्त भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? बराबर ना? बर्दाश्त। आज एक पहलवान को सबसे बड़ी बात है जो बर्दाश्त करना, जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं। बहुत से प्रभु में लोग हैं, बहुत से अच्छे बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला है, पर संयम ना होने के कारण उसका जीवन में अंधेरा है, उसका जीवन एक नरक में है। किसके किधर है? संयम क्या करता है? संयम ब्रुतु क्या है? 1:8 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? ध्यान दो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सामर्थ। अभी ये पवित्र आत्मा का ये फल क्या है? इस सामर्थ है। अभी आप बोलेंगे कैसे सामर्थ है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं वचन के द्वारे से। 2 तिमुथी के कलाम में पहला वचन का 7। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, एक मिनट, अभी भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। समझ में आ रहा बात? संयम की आत्मा दी है, ये फल है। आमीन। आमीन। तो संयम क्या करता है? वो डरता नहीं है। जिसके पास संयम की आत्मा है वो बर्दाश्त कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा बात? वो कोरोना से डरेगा नहीं, वो बीमारी से नहीं डरेगा, वो आंधी तूफान से नहीं डरेगा। क्यों? बहुत लोगों के जीवन में संयम की आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए हमारे जीवन में फल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 15:2 के अंदर, अगर हम यूहन्ना के अंदर देखते हैं, यहां पे हाथ रखते हैं, यूहन्ना के कलाम में 15:2 के अंदर दिखाते हैं, क्या लिखा है 15:2 में? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। फले। संयम प्रभु छांटता है जो नहीं फलता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में मसीह के जीवन, मसीहा का जो जीवन है, अगर हम विश्वासी लोग कहते हैं तो हर एक के जीवन में ये 9 फल में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर होना जरूरी है। संयम क्या करता है? संयम, जिसके पास संयम की आत्मा है वो कभी क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्रोल करता क्रोध को। संयम क्या करता है? क्रोध आने नहीं देता है। संयम क्या करता है? भयभीत नहीं होता है। संयम क्या करता है? झगड़ा नहीं कर सकता है। संयम क्या करता है? बर्दाश्त कर डालता है। कोई कुछ भी बोलेगा ना
ताबड़तोड़ गर्म नहीं होगा, वो कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। आज बहुत मसीह जीवन में इस संयम का फल नहीं है। इस संयम इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? हमने पढ़ा ना, भयभीत की आत्मा नहीं दिया हमें, कौन सा आत्मा दिया? संयम की आत्मा दिया। आपको मालूम है बाइबल के कलाम 8:15 के अंदर रोमियो में भी लिखा है, रोमियो के कलाम में 8:15 के अंदर, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। तुमको कौन सा आत्मा नहीं मिली? दासत्व की आत्मा नहीं मिला, गुलाम की आत्मा नहीं मिला। हेलो, जो गुलाम की आत्मा गुस्सा करता, गुलाम की आत्मा किरकिरी करता, गुलाम की आत्मा दुनियादारी की बातें करता, हमको गुलाम की आत्मा नहीं है। पर आगे कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मतलब यही है जो लेपालक का आत्मा बोलते हैं, वो संयम है। आमीन। कौन सा आत्मा? लेपालक की आत्मा, जिसको हम संयम की आत्मा कहते हैं। वहां पे भी हमने पढ़ा कि तुम भयभीत ना हो, हमको संयम की आत्मा मिला है। समझ में आ रहा बात? आज बहुत से चर्च है पर इस फल के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि समझ नहीं पाते संयम क्या है। पर संयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिरी फल है। आमीन। संयम की आत्मा है। अभी ध्यान देना, ये संयम की आत्मा। एक पहलवान के अंदर मैंने क्या देखा? पहली बात उसका लक्ष्य को देखा कि दौड़ कैसा दौड़ना है। दूसरा क्या देखा? उस पहलवान के पास संयम था। बराबर। हम कुरिन्थियों के कलाम 9 का 24 से 27 हम पढ़ रहे थे। बराबर। और दूसरा चीज को मैंने देखा, वो है संयम। संयम ना होने के कारण बहुत घर टूट चुका है। संयम ना होने के कारण कई लोग नरक में जीवन बिता रहे हैं। संयम सोच समझ कर बात करता है, संयम बर्दाश्त करता है। कोई कुछ भी बोलेगा बर्दाश्त करता है। हमारे यीशु को क्या क्या गाली दिया, हमारे यीशु को क्या क्या बोला, लेकिन संयम की आत्मा उसके पास था। वो बोलने लगा, पिता ही ने माफ कर। सोचने की बातें है। एक हाथ में खिला मार रहा, दर्द हो रहा, एक और वो आत्मा बोलने लगा, पिता ही ने माफ कर। उनको गुस्सा होके घुड़के नहीं देखा, उसको डांटा नहीं है। एक सोचने की बातें है। क्यों? संयम भयभीत नहीं होते। समझ में आ रहा बात? वो सहता रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? सहता रहता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 के अंदर ऐसा बोलता है। पहला कुरिन्थियों में 10:13 में ऐसा लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्या बात है, जो सहने से बाहर है, मनुष्य को सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में, मतलब ये संयम की आत्मा देकर बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ हाँ निकास भी करेगा। ये कौन निकास करता है? संयम की आत्मा। आमीन। कि तुम सह सको, तुम सह सको। हेलो, कोई बोलता नहीं कि हमारे को, मैं फटक से बोल दिया, मेरे को गुस्सा आया, ये आया। संयम की आत्मा नहीं। अगर संयम की आत्मा होगा, पूरी तरह से बर्दाश्त करेगा। आमीन। हालेलुया। ये संयम हमारे जीवन में होना जरूरी है। मैं क्यों बताना चाहता हूं? अभी उसी कुरिन्थियों की कलाम में 12:7, उसी कुरिन्थियों के कलाम में 12:7 क्या लिखा है? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए
हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। बस, आमीन। मतलब यही आत्मा है जो संयम की आत्मा है, सब चीजों को सहन कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ये प्रकाशन हमारे अंदर आना चाहिए। जो 9 फल का ये जो संयम की आत्मा जिसके जीवन में दिखाई देता है, मैं आपको सच कहता हूं, वो सामर्थ पाते जाते हैं। क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं। वो सह लेते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। आमीन, आमीन। वो प्रभु की तरह पहलवान हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। देखो एक कलाम, 1 पीटर 4:7, 1 पीटर 4:7, क्या लिखा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 पीटर 4:7, बराबर? हाँ। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो। कैसा होकर? संयमी हो। संयम की आत्मा होना चाहिए आपको। हेलो, वापस पढ़ो कलाम को। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हेलो, एक बात याद रखने का, हर बातों का अंत तुरंत होने वाला है। कभी क्या होने वाला है ये नहीं पता है, लेकिन तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर। कैसा होकर? आज मैं क्या वचन दे रहा हूं? संयम की आत्मा है। एक पहलवान के पास पहला लक्ष्य, दूसरा है संयम की आत्मा था। बाकी फल के बारे में नहीं बोल रहा पहलवान के पास, लेकिन इस पहलवान को पास संयम की आत्मा था। क्या था? संयम। आमीन, आमीन। अगर आप और हम कौन है प्रभु में? एक पहलवान होना चाहिए। संयम जो है ना, उसको मैं पहलवान मानता हूं, क्योंकि वो बर्दाश्त करता है, वो कंट्रोल करता है, संभाल के लेता है, सह लेता है। ये पहलवान है। जैसा हमारा यीशु, जैसा द्रविड़ बोलता, मेरे को कोई मारे तो कृपा मानी जाएगी। कितना प्यारा बात बोलता है। क्या संयम की आत्मा से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो इधर से सीखेगा, छोड़ देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वचन है मेरे भाई बहन, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो। और संयम की आत्मा संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए बहुत लोग प्रार्थना करता है, पर संयमी होकर नहीं कर रहा। इस संयम को छोड़ देता है और इधर हालेलुया हालेलुया करता है, प्रेज द लॉर्ड करता है। इस संयम की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, जिसको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना चाहिए। जो यीशु के अंदर था, डेविड के अंदर था। आमीन। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? निशानी की ओर दौड़ना है भाई, बराबर ना? किसकी ओर दौड़ना है? कैसा दौड़ना है? संयम को लेकर दौड़ना है। हालेलुया। एक पहलवान जब दौड़ता है तो इस संयम को लेके दौड़ रहा है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है मेरे भाई। आज हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का फल एक ऐसा संयम है जो आज हमें सीखने को मिल रहा है।
आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, उसी वचन के अंदर 2 पीटर पहला वचन 5 से 9 तक। इसी कारण, क्या कारण? इसी कारण इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। एक मिनट ध्यान देना जरा, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है मेरे भाई। आप और हमको इस वचन को कैसा खाना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके चिबाते रहो उसको, आहिस्ता आहिस्ता करके खाते जाओ। क्या मीनिंग है इसकी? बहुत जबरदस्त मीनिंग है। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ो कलाम को। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके मतलब बहुत लगन होकर अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। देखा वापस यहाँ पे क्या आ गया? संयम। सद्गुणों पर संयम मतलब कंट्रोल। ये आत्मा को वापस इधर लाया गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस फल के बारे में। आज हमारे इस 9 फल का एक फल बहुत महत्व होता है। आमीन। जो संयम, आगे और संयम पर धीरज, वापस संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति, और धीरज पर भक्ति। अगर तुम्हारे पास संयम नहीं है, संयम ही बोलो तो धीरज होता है। आमीन। संयम भी धीरज होता है। संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति होना चाहिए। तो तुम्हारी भक्ति कैसा होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास संयम नहीं है तो भक्ति करना व्यर्थ है। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी बाइबल पढ़ना, तुम जो कुछ करते हो सब व्यर्थ हो जाता है। बराबर? इसीलिए इस संयम पर भक्ति होना चाहिए। धीरज और धीरज से भक्ति। आगे बढ़ो 9 तक। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। देखो, भक्ति पर फिर भाईचारे की प्रीति आता है। आमीन। आगे। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि मतलब बड़ा फल में चला जाओ। आमीन। अभी छोटा बड़े भाई के पास लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? जो आखिरी भाई है वो किधर लेके जा रहे हैं? बड़े भाई के पास लेके जा रहे हैं। प्रेम, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। क्या प्यार है इनके अंदर। देखो ना, छोटा भाई बड़े भाई के पास लेके जा रहा है, प्रेम के पास लेके जा रहा है। ये लोग 9 भाई है। आमीन। यानी 9 फल है। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ो। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये बातें संयम, नम्र, ये जो प्रेम, ये अगर तुम्हारे में नहीं है, ये बातें तुम्हारे में रहे तो और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम में और निष्फल न होने देंगे। क्या बातें, ताली मारेंगे। हालेलुया। हम लोग निष्फल नहीं होंगे। और आगे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है। समझ में आ रहा बात? क्या देखता है वो? आज कई चर्च के अंदर ये बातें नहीं है और वो चर्च अंधा हो गया। समझ में आ रहा बात? वो धुंधला देख रहा है, अंधा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए संयम का फल हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए। आमीन। कंट्रोल।
कोई लोग ताबड़तोड़ गर्म हो जाता है, कोई ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ बोल देता है। प्लीज यहाँ पे ये बातें नहीं तो क्या होगा, वो अंधा है और धुंधला देखता है। और आगे, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। और इसी कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। बस छोड़ दो, तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आज जो हम लोग इस रात में बैठे हैं, एक संयम की आत्मा के बारे में बता रहा हूं। एक पहलवान को लक्ष्य अपना सही होना चाहिए। एक पहलवान को संयम की आत्मा को उन्होंने दिखाया। इस संयम के बगैर मैं पहलवान नहीं हूं, संयम के बगैर मैं अच्छा दौड़ नहीं पाऊंगा, संयम के बगैर मैं पुरस्कार नहीं ले पाऊंगा। तो ये एक पहलवान दर्शाता है। अभी ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप 3 कलसी का रस के अंदर, वहां पे भी 3:12 में क्या बोलता देखो। हाँ, 3:12 में क्लूसिया की कलाम में 3:12, हाँ पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं को समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है एक पहलवान के लिए। अगर कौन पहलवान बनना चाहता है तो ये बात को हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझे बात? ये पहलवान अपने पास, इस पहलवान हमारा मसीहा पहलवान को देखा, दाऊद पहलवान को देखा। आमीन, समझ में आ रहा बात? तो वो लोगों ने किस तरह पहलवान बना। आमीन, हालेलुया। तो वैसा ही पहलवान आज आप और हमको बनना है। ये रात भर में एक पहलवान को देखकर हमें तैयार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी देखो, उस कलाम को हम पढ़ रहे थे, क्या क्या रखा है उनके अंदर। 3 बातें को दिखाई देते हैं। एक है, मैंने बताया दौड़ किस तरह दौड़ना चाहिए, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने बताया वो चीज। अब दूसरा जो है संयम को रखा। अब तीसरा क्या है, आगे पढ़ो। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? वही फर्स्ट कोरिन्थियंस। बस, ओके, आगे। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। अभी ध्यान देना, अभी कैसा दौड़ता है एक पहलवान को? दौड़ना किस तरह है? मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से। हाँ, ये लक्ष्यहीन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये लक्ष्यहीन, ये कलाम परफेक्ट है। आमीन, ये लक्ष्यहीन हमारे होना चाहिए। आगे, हाँ पढ़ो। मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता। हाँ, अभी क्या बोलता है? मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरो।
बराबर ना? आमीन। समझे बात? तो यहाँ पे एक सेवक के बारे में दिखाया जाता है। जो व्यक्ति संयम की आत्मा को लेकर चलता है वो एक सेवक की तरह बन जाता है। आज की तैयारी, एक सेवक संयम को लेकर चलता है। आमीन। आज हम लोग अगर कोई सच्चा विश्वासी बनना चाहते हो, सच्चा सेवक बनना चाहते हो, आमीन, प्रभु के धुन में बनना चाहते हो, तो आपको लास्ट वार्निंग अपना देह को मारता कूटता हुआ पाना चाहिए। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा। आमीन। अभी आपने देखा, पहला देखा उसका लक्ष्य को, दूसरा देखा संयम की आत्मा को लेकर, अब तीसरा क्या है? अपने देह को मारना कूटना। एक सेवक अपने देह को मारना कूटना। आमीन। हालेलुया। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद